उधर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में भारी बर्फबारी के बीच वहां घूमने के लिए गए सैकड़ों पर्यटक कई घंटों तक फंसे रहे। यात्री वहीं फंसे रह गए। वहां हुई भारी बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए। इसके बाद वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को गाड़ियों में ही रात बितानी पड़ी, क्योंकि वहां की सड़कों पर गाड़ियों का चलना ही मुश्किल हो गया। बर्फ जमने की वजह से गाड़ियां जहां थी वहीं फंसी रह गईं। हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने होटल तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें मजबूरी में अपनी गाड़ियों में ही सोना पड़ा। मनाली में नेशनल हाईवे पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। उनमें कुछ गाड़ियां तो पूरी की पूरी बर्फ से ढक चुकी थी और उसकी वजह से वो गाड़ियां घंटों तक एक ही जगह पर फंसी रहीं। ऐसे में उन गाड़ियों में बैठे लोगों का सब्र का बांध टूट गया और वो अपने होटल की तरफ पैदल ही निकल पड़े। बड़ी संख्या में लोग अपने भारी भरकम बैग लेकर हाईवे पर चलते नजर आए। कुछ पर्यटक तो 15-15 किलोमीटर पैदल चलकर अपने होटल तक पहुंचे। आने जाने की दोनों गाड़ियां एकदम पूरी तरह से बंद हो रखी है और लोग ड्राइवर सब लोग वहीं सो रहे हैं अभी। तो हम लोग फिर अभी निकल रहे हैं, 19 किलोमीटर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। आगे देखते हैं अभी और कितना जा रहे हैं। वहीं कुछ यात्री तो 3-3 दिन तक अपनी गाड़ी में ही फंसे रह गए। इंदौर से आए, हम 5 बजे से चंडीगढ़ से निकले हैं और आज हमको तीसरा दिन है और बच्चे हैं, ना खाने की व्यवस्था यहाँ पे हमको मिल पा रही है। हाईवे पर फंसे होने की वजह से उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। लोग भूखे प्यासे ही अपनी गाड़ियों में रात बिताने को मजबूर हो गए, क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से न तो वो अपने होटल पहुंच पाए न ही घर लौट पाए। वो हाईवे पर ही फंसे रहे और बर्फ साफ होने का इंतजार करते रहे। इस दौरान कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि दोबारा मनाली कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ पे। हमने ट्रिप बनाई है, मैं दोबारा कोई ट्रिप बनाना ही नहीं चाहूंगी, ऐसी हालत है यहाँ की। बर्फबारी रुकने के कई घंटे बाद आखिरकार वहां बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। वहां बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए रास्ते साफ किए गए। इसके बाद गाड़ियों का चलना एक बार फिर शुरू हुआ। हालांकि पूरी तरह बर्फ नहीं हटी। ऐसे में गाड़ियां रेंग कर चलती ही दिखाई दी और मनाली जैसा ही हाल शिमला का भी दिखाई दिया। वहां भी बर्फबारी देखने आए पर्यटकों की भीड़ लग गई। इसके बाद वहां की सड़कों पर लंबा जैम लग गया। मनाली की तरह ही शिमला में भी भारी बर्फबारी हुई। इसके बाद वहां की सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। ऐसे में वहां कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। लोग कई घंटों तक एक ही जगह फंसे रह गए। कुछ लोगों के मुताबिक शिमला के ढली मंडी से तारा देवी की दूरी 23 किलोमीटर है, जो वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है। लेकिन बर्फबारी के बाद लगे जैम की वजह से वहां तक पहुंचने में 7 घंटे लगे। इसकी वजह से लोग काफी परेशान हो गए। शिमला में भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए। बर्फ हटाने के बाद प्रशासन ने दोबारा उन रास्तों को खोल दिया। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के कई शहरों में भी बर्फबारी होते ही पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। इसकी वजह से वहां भी लंबा जाम लग गया। उत्तराखंड के चक्राता में 23 जनवरी से ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बाद से ही वहां पर्यटकों का आना शुरू हो गया, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए और वो पर्यटक वहीं फंस गए। ना यहाँ लाइट है, खाने की भी बहुत दिक्कत हो रही है। किसी तरीके से होटल से ही जो मैनेज हो पा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ फंस गए हैं। निकलने का भी कुछ नहीं पता चल रहा है। लगातार बर्फबारी से वहां की सड़कें बर्फ से ढक गई। ऐसे में उन सड़कों से गुजरने वाली कई गाड़ियां बंद हो गईं। इसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने धक्का मारकर उन गाड़ियों को वहां से निकाला। दूसरी तरफ बर्फबारी के बाद बंद हुए रास्तों से भी बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया गया। और चक्राता की तरह ही उत्तराखंड के नैनीताल में भी पर्यटकों की भीड़ लगने से हालात बिगड़ गए। 3 दिन की लगातार छुट्टी होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग नैनीताल पहुंच गए। ऐसे में वहां कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई रास्तों का हाल तो इतना बुरा हो गया कि वहां पैर रखने की जगह तक नहीं बची। इसके अलावा वहां की पार्किंग भी पूरी तरह भर गई। दूसरी तरफ नैनीताल घूमने आए लोगों का वहां से लौटना भी मुश्किल हो गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि निजी बस ड्राइवरों ने ज्यादा पैसे लेकर अपनी बस भर ली। टिकट मिलेगा? 1-1.5 घंटे से खड़े हैं, बताओ। नैनीताल इस जगह में लोकल वालों का हाल है, बाहर वालों का क्या हाल होगा बताओ। बस भर ले रहे अपना ज्यादा पैसा लेके। नैनीताल में हुई भारी बर्फबारी के बाद वहां के कई रास्ते बंद हो गए। इसकी वजह से जगह जगह लंबा जैम लग गया। हालांकि बाद में उन रास्तों को खोल दिया गया और इसके बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले कुछ दिन और भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के साथ बर्फबारी होगी। इसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है। इस दौरान मैदानी इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी आशंका जताई। यानी अगले कुछ दिन और बर्फबारी और ठंड का दौर जारी रहेगा।
इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रशासन ने लोगों से अपील की कि लोग पहले से होटल की बुकिंग करवाकर यात्रा करें और रात के वक्त पहाड़ी इलाकों में पहुंचने से बचें। सौभाग्य की एक बात यह कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पहाड़ों तक जाने वाली सड़कें अच्छी हो गई हैं, लेकिन इसका भी तो कोई इलाज हो कि इतने लोग न पहुंच जाएं कि जिस खूबसूरती को देखने जा रहे हैं वही बर्बाद हो जाए। गर्मियों में यही हाल हो रहा है, बर्फ में भी हो रहा है। जरा सी बर्फ पड़ी नहीं कि लोग निकल पड़े पहाड़ों की तरफ। इतने लोग निकल पड़े जितनी जगह ही नहीं उधर, क्योंकि सड़क है तो पहुंच ही जाएंगे जल्दी से ये सोचकर। और जिस धुएं और प्रदूषण से भागकर वहां जाते हैं, रेंगती गाड़ियों के उसी धुएं में घंटों फंसे रह जाते हैं। पहाड़ों के लोगों की पर्यटन से कमाई तो जरूर बढ़नी चाहिए, लेकिन यह थोड़ा ही करना है कि मुर्गी सोने का अंडा दे रही है तो आगे के सारे अंडे निकालने के लिए मुर्गी का पेट ही फाड़ दो। रात रात भर के ट्रैफिक जैम हो रहे, होटलों में जगह नहीं बची तो गाड़ियों में सो रहे। ऐसे ही गोवा में जा जाकर वहां के बीच की ऐसी तैसी कर दी। वही हाल पहाड़ों का हो जाता है, वही हाल अब मंदिरों वाली जगहों का भी होने लग गया है। इससे किसका फायदा हो रहा है? यानी पर्यटन वाली जगहों पर जाने वाले लोग कम करने होंगे और पर्यटन वाली जगह के लोगों की कमाई कम नहीं हो, ऐसा करना होगा। यह पॉलिसी बनाने का सवाल है और सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। लोग उतने आए कि जगहों की सुंदरता भी बनी रहे और वो उनका आनंद भी ले सकें और वहां के लोगों की कमाई भी ज्यादा हो। यानी या तो कोई टैक्स ऐसा हो जिसका सीधा फायदा वहां के लोगों को मिले और जाने वालों की संख्या में भी थोड़ा कंट्रोल आए। मतलब जाना और महंगा तो हो जाएगा। अब अगर यह मध्य वर्ग की जेब पर भारी पड़ेगा तो क्या इसलिए जगहों का ही सत्यानाश कर दें ताकि आने वाले सालों में ये जगह जाने लायक ही न बचें? अगले इलेक्शन के आगे भी तो देश रहेगा ना। सौ बात की एक बात, इधर केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक का उद्देश्य बजट सत्र के संचालन और राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति बनाना है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से होगी। सवर्ण आर्मी नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने देश में विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था यानी यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। उन लोगों ने यूजीसी के नए कानून को छात्र हित के खिलाफ बताया और यूजीसी पर युवाओं को जातिवाद की खाई में धकेलने का आरोप लगाया। राजस्थान के बाड़मेर की डीएम और चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी से गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के दौरान चूक हो गई। झंडा फहराने के बाद वो ये भूल गईं कि उन्हें किस दिशा में सलामी लेनी है। वो झंडे के पीछे की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी। उधर ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने उसके नजदीक सैन्य तैनाती बढ़ाकर युद्ध के संकेत दे दिए। खबर है कि अमेरिका के परमाणु ताकत वाले एयरक्राफ्ट कैरियर समेत कई विनाशकारी युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच चुके हैं और दावा किया गया कि हमले का आदेश मिलते ही अमेरिका की फौज पूरी ताकत के साथ ईरान पर टूट पड़ेगी। ईरान में महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन मिला था।